हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एसएससी बाय गौतम सर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम आपके साथ बने हुए हैं और आप हमारे साथ बने हुए लगातार वीडियो में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ये टाइप के क्वेश्चन हैं और इन टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से समझते हैं, आइए अच्छे तरीके से समझें ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में कि a अनुपात b प्लस सी बराबर है 1:3 और c अनुपात a प्लस बी बराबर है 5:7। तो कह रहे हैं b अनुपात a प्लस सी बराबर है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए अपने पास जो मान दिए जाते हैं उनको लिख लीजिए कि काय के बराबर में दिया गया है, कितना दिया गया है, लिख लेंगे इतना। और यहाँ पर देखिए तो लिखा हुआ है c अनुपात a प्लस बी बराबर में 5:7। इनमें हमें क्या ध्यान देना होता है कि देखो इनमें कितने ए बी सी 3 अक्षर हैं, इसमें भी 3 अक्षर हैं। इन्हें दो जन को इकट्ठे जोड़ लो, अगर ए में ये जोड़ दें तो कुल अनुपात पता चल जाए, और यहाँ पर भी अगर इन्हें जोड़ दें तो कुल अनुपात पता चल जाए ना, मतलब 3 की कुल राशि पता चल जाए। तो यहाँ कुल राशि करने के लिए इस हिसाब से कितनी राशि बन रही है, यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ 4 बन रही है। इसको ऐड करिए 7 5 12 बन रही। अब देखना अच्छे से, संख्या अपने पास ए बी सी गई है, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ तो जोड़ने पे 4 आ रहा है, यहाँ जोड़ने पे 12 आ रहा है। ये कैसे हो सकता है, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना बनाना पड़ेगा, इनके एलसीएम के बराबर दोनों जगह होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर 4 को 12 बनाया जा सकता है। 4 को कैसे 12 बनाया जा सकता है, 3 का गुणा करके। तो इसमें 3 का गुणा करिए, और अगर इनमें 3 को इतने गुणा कर रहे हैं तो 3 यहाँ गुणा हो जाएगा। और जब इसमें गुणा करेंगे तो इसका नया अनुपात कितना बन गया है, 3 एकम 3 अनुपात 3 तिरका 9। अब वैल्यू निकाल लीजिए। इसमें देखो तो ए की जगह कितना है, इसमें अब 9। जब जी बराबर हो जाए तब की बात बता रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी है, इसमें ए बराबर दिया गया है कितना 3, और बी बराबर है नहीं अपने पास अभी, तो सी बराबर कितना दिया गया है 5। अब एक इक्वेशन बना सकते हो, तो बी प्लस सी बराबर कितना है 9। तो बी प्लस सी बराबर 9 है, तो इसमें बी की वैल्यू रख निकालने हैं, तो सी की रख दो। तो यहाँ पर कितना बनेगा, b प्लस के 5 बराबर में 9, तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी। देखो a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, c की आ गई। अब जिनके भी अनुपात पूछो जो आराम से निकाल सके, तो a पूछा गया अपने पास b अनुपात a प्लस सी, वैल्यू रखो। b की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 3, और c की वैल्यू कितनी है 5। इनको सॉल्व करेंगे, 4:8 बनेगा। इनको काट दीजिए तो 1:2 बन जाएगा। देख पा रहे हो ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन में देख पा रहा होगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। कर सकते हो ना। तो इसी तरीके से इसका जो आंसर है उसको कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर है जो कमेंट में लिख दीजिए। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला, उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या है, इनमें बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। जैसे कह रहा है 12,540 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी और सी के कुल भाग का 3:7 यानी 3/7 लिखा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो ए का अनुपात बी प्लस सी से है वो कितना दिया गया, 3:7। इसके बाद इन्होंने कहा कि बी को ए और सी के कुल भाग का 2/9 मिलते ही, तो यहाँ पर बी का जो हिस्सा है उनका अनुपात किसके साथ में, ए और सी के साथ में, वो कितना दिया गया 2:9। तो यहाँ पर जो तीनों इकट्ठे हैं तो इकट्ठे करके देख लो कितना है इनका अनुपात। तो कितना हो गया ये 10, यहाँ कितना हो गया ये 11। अब कहियो कि ये तो एक कॉमन ही नहीं मिल रहा है किसी में, तो परेशान होने की आवश्यकता थोड़ी ना है। इसमें करा दो 11 से गुणा और इसमें करा दो 10 से। तो 11 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 11 × 33 और 11 × 7 77। इसमें कितने से गुणा कराना है, 10 से। जब 10 से गुणा होगा तो कितना 20 और 90 बन जाएगा। तो यहाँ देखो वैल्यू ए का जो अनुपात है वो कितना आ गया, ए की वैल्यू कितने का आ गई, 23 अनुपात में है। इसके बाद बी की वैल्यू कितनी है, ए बी सी और ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देख पा रहे हुई हो कि 20 है, तो जो b बराबर 20 है। अब इनने कहा कि सी और निकाल लो, सो लगी लाग में सबके अनुपात निकले हैं। तो a प्लस सी बराबर कितना है, a प्लस सी बराबर देखो 90 है। ई में ए की वैल्यू रख दो, तो a बराबर 33 रखो, तो c बराबर 90 - 33 करोगे तो सी बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 57।
और 57 मिल जाएगा 57। तो यहाँ पर सी की वैल्यू भी आ गई अपने पास, ए की आ गई और बी की भी आ गई। जी अनुपात है, ध्यान देना। हमसे कह रहे हैं कि इनको बांटना है, तो कह रहे हैं ए को हिस्सा बताओ। तो ए को हिस्सा निकाल भी के लाना है, पिछली वीडियो में बता चुके कैसे हमको करना था इनको। तो ए का हिस्सा निकालिए। तो ए का हिस्सा बराबर ए का कितना अनुपात है, ए का अनुपात कितना है 33, और टोटल अनुपात कितने हैं देखो, जीते आ गए थे 110। तो यहाँ पर लिख दो बटे में 110, और बांटने कितने को है 12,540 को। काट दीजिए इसको 11 से, तो 11 अत्ती 33, 11 धाम के 110, 0 से 0 उड़ा दो, 3 से गुणा कर लो यहाँ पर। 3 चौको 12, 3 5 से 15, 1 16, और 12 3 36, 1 37, 37 62 आ जाएगा ए का हिस्सा। तो ये किसका हिस्सा आ गया, ए का हिस्सा। अब इनने किसका पूछा है, हमसे पूछा फिर दूसरे में कह रहा है सी को हिस्सा। तो सी को हिस्सा निकालो। तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, अनुपात देख पा रहा है सी का कितना है, अरे अनुपात ज़्यादा लिखा है सी का 57, लिख दीजिए 57। और टोटल अनुपात कितने हैं इनके 110, गुणा में कितना बांटना है 12,540। यहाँ पर काट दीजिए, 1 0 से 0, 11 से 9 काट दो, 11 एकम 11, 1 बचो, 11 एकम 11, 11 चौक 44, इनका गुणा कर लो। तो 7 चौको 28, पीछे 8 आउन है। तो देखो दूसरे नंबर पे 8 कौन में है, ऑप्शन से ही पहचानो करे। जैसे 7 चौको 28 हो रहा है, तो पीछे इकाई अंक पे देखो 8 कौन में आ रहा है दूसरे नंबर पे, यही में है केवल, और कछु में नहीं है दूसरे नंबर पर, क्या कि दूसरे नंबर पर सी का है, तो इस वजह से इसी में है, तो जो ही लिख दो बस 64 98। इसके बाद इनने हमसे पूछा क्या है, कह रहे हैं कि ए और बी के भागों का अंतर, ए और बी के भागों का अंतर। तो अनुपात में देख लो कितना अंतर है, ए और बी, ए का है जो है, बी का है, ए जो है वो, बी जो है, ए और बी है कि नहीं। तो इनके बीच को कितना अंतर है अनुपात में 13। तो 13 अनुपात की वैल्यू निकाल लो, सो जो निकले आए। और टोटल कितने हैं अनुपात अपने पास 110, गुणा में 12,540, 1 0 से 1 0 उड़ा दो, इन 11 से काट दो 114, इनका गुणा करो, 4 3 12 2 आना है, पीछा यही में आ रहा है और कछु में नहीं आ रहा, 14 82। तो यहाँ पर देख पा रहे हो क्या हो गया, ए आंसर हो गया। तो क्रम से देखो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, एंड ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ पाए। तो देखो कोई सा भी क्वेश्चन हो, तरीका समझिए, उसका तरीका पकड़िए कैसे करना है। अगर ऐसे जोड़ने घटाने वाले के साथ अनुपात दिया गया है तो ये तरीका होता है, पहले उनको अनुपात को बराबर बनाओ और फिर सब अनुपात इनकी वैल्यू अलग अलग निकाल लो। क्लियर है, ठीक है, करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।